हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। पाठशाला क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। आज हम राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके, जिसमें हमारी भाषा एवं बोलियों के बारे में हम जानेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए समय के महत्व को समझते हुए। तो जैसा आपको टॉपिक दिख रहा है, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, इस पे आज चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको पता होगा राजस्थान की भाषा एवं बोलियां टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आजकल जो आपके भाषा और बोलियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी राजस्थानी भाषा में पूछने लगे हैं। जैसे आपने पिछली रीट के पेपर में भी देखा होगा कि राजस्थान इनमें से आमू कौन सी बोली राजस्थानी के आपके मारवाड़ी बोली में नहीं है ना। या आ बोली किसा क्षेत्र में बोली जावे। क्षेत्र को मतलब मारवाड़ी में क्षेत्र को हुआ है भाई, है ना। मारवाड़ी में क्षेत्र केवे भी नहीं, हिंदी में क्षेत्र केवे। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए। राजेंद्र कुमार, गौतम बुंकेट, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। अब देखो क्लास की शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। तो सबसे पहले देखो राजस्थान की भाषा क्या है, और फिर हम इसकी बोलियों के बारे में, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। दोस्तों राजस्थान की भाषा क्या है और इनकी कौन कौन सी बोलियां हैं, इनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो दो शब्द है, एक तो भाषा और एक बोली। इनमें क्या अंतर है? एक शब्द है भाषा और एक शब्द है बोली। फिर हम इन्हीं चीजों को आपके राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि राजस्थान की भाषा क्या है और राजस्थान की बोली क्या है। टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं, जिससे हमें पता है कि हमारी राजस्थान की भाषा क्या है और राजस्थान की राजभाषा क्या है, राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी है, राजस्थान की उपबोलियां कौन कौन सी है, जिसे हम वाणी कहते हैं। दिलकुश रेगर, संगीता चौधरी, नीरज चौधरी, रवि कुमार जी, बिल्कुल ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आरपीएससी की आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दे लो, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों वाला टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए। अब देखो भाषा क्या है, बोली क्या है। अब आपके कमेंट हम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में करना, बाकी आप ढंग से पूरी क्लास को देखना। क्लास को देखने के बाद हम एनालिसिस करेंगे कि जो पिछली एग्जाम में किस प्रकार के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप ये टॉपिक मेरे साथ पूर्ण करते हो, अंत तक आप बने रहते हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपके किसी भी एग्जाम में गलत होने की संभावना हो। तो देखो सबसे पहले भाषा क्या है, बोली क्या है, फिर हम इस चीज को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि राजस्थान की भाषा क्या है और राजस्थान की बोली क्या है। तो देखो सबसे पहले भाषा का मतलब होता है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है, उसे हम भाषा का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम ऐसे, जैसे गुजरात एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो गुजरात में बोली जाने वाली भाषा का हमने नाम दे दिया गुजराती, हमने नाम दे दिया गुजराती। पंजाब में बोली जाने वाली भाषा को हमने पंजाबी बोल दिया। वैसे ही हम राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राजस्थानी। और बोली क्या है? भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में जो बोली जाती है, और बोली उससे कम बड़े क्षेत्र। जैसे हम इसको स्टेट लेवल पे देखते हैं, वैसे भी बोली का मतलब है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बोली बोली जाती है उसे हम बोली का नाम देते हैं। ठीक है, छोटे स्तर पर। अब इनको राजस्थान के संदर्भ में जब देखते हैं कि राजस्थान की भाषा क्या है, तो राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें जो बोली बोली जाती है उसको हमने राजस्थानी भाषा का नाम दे दिया भाई। ठीक है, और बोलियां क्या है,
तो राजस्थान की 5 बोलियां हैं। बोली भाषा का ही अपभ्रंश होता है भाई। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। बिल्कुल तेजल सिंह, दिलकुश रेगर, रामरतन, सविता चौधरी जी, आप क्लास को अंत तक देखना और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेजिटीज आएगी। तो देखो, बोली और भाषा में हमें अंतर पता चल गया कि भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम भाषा बोल देते हैं, ठीक है। उससे छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम बोलियां बोलते हैं। अब इसको हम राजस्थान की पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि राजस्थान की बोली क्या है, भाषा क्या है, राजस्थानी, और बोलियां क्या है, 5। ये 5 बोली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोली जब भी आपके क्वेश्चन में आए, इनमें से कौन सी बोली नहीं है या इनमें से कौन सी उप बोली है वो बोली में आती है, तो 5 बोलियां है, फिक्स है, आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो बोलियां हैं वो 5 ही है भाई। तो अब देखो 5 बोलियां कौन कौन सी है। हमें पता है कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोली को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान में बोली जाने वाली बोली राजस्थानी हो गई। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम बोलते हैं कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोली राजस्थानी है, तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर क्या होगा, राजस्थान की राजभाषा क्या है, राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या हिंदी। अभी हमने टॉपिक की शुरुआत नहीं की है भाई, इसका एक बार जवाब देना। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, राजस्थानी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है या हिंदी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। बिल्कुल गुर्जरी अपभ्रंश से मानी गई है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग भाषा विशेषज्ञों ने अलग अलग कहा है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो इसमें जो उत्तर होगा वो आपके ए उत्तर होगा भाई, सॉरी डी उत्तर होगा ना। कौन सा उत्तर होगा, डी। अब हमने अभी पढ़ा था कि राजस्थान की आपकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, फिर इसमें डी कैसे हो गया, इसमें राजस्थानी क्यों नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हमें संविधान में जाना पड़ेगा और हम देखते हैं कि संविधान में भाषा का जिक्र कहां कहां किया गया है। आपको पता है संविधान में भाषा का जिक्र कहां कहां किया गया है। तो देखो, संविधान जब हम देखते हैं, संविधान में एक तो अनुच्छेद 343, एक अनुच्छेद 345 और एक अनुसूची 8। इन 3 जगह पे आपके संविधान में भाषा का उल्लेख है और इन तीनों आपके 3 जगह है जहां पे भाषा का उल्लेख है और तीनों आपके जगहों पे भाषा के बारे में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की एक राजभाषा होगी, ठीक है। अनुच्छेद 345 ये बताता है प्रत्येक राज्य की जो राजभाषा है उनका नाम बताता है कि आपके पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। वहीं पे यहाँ पे राजस्थान की जो भाषा बताई है उसका क्या नाम बताया है, हिंदी। राजस्थान की भाषा क्या बताइए, हिंदी। कहने का मतलब है हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है, जबकि हमारी भाषा तो राजस्थानी है, तो यहाँ पे हिंदी क्यों है। फिर देखो अनुसूची 8 में भी भाषा का जिक्र है, ठीक है। अनुसूची 8 में बताई गई है कि हमारे भारत में टोटल 22 राजभाषा है। दोस्तों टोटल कितनी भाषा बताइए, 22। और इन 22 भाषा में भी राजस्थानी भाषा को नहीं रखा गया है और इन 22 भाषा में प्रत्येक राज्य की भाषा बताई गई है और इनमें राजस्थान की भाषा कौन सी बताइए, हिंदी बताइए भाई। और क्यों बताई है, इसका कारण क्या है, इसका कारण आप और हम है, क्योंकि हमें राजस्थानी भाषा अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। अगर हम किसी के सामने हमारी भाषा बोलते हैं तो वो भी हमें अनपढ़ महसूस करवाता है कि आपको हिंदी भाषा नहीं आ रही है। कन्हैयालाल सेठिया ने तो लिखा है कि जद आपके माइड भाषा बोलता जाने आवे लाज, एड़ा पूत कपूत सु दुखी आंखों लोग समाज। तो जो आप हम बोलते हैं वही हमारी भाषा है, लेकिन संविधान इस चीज को नहीं मानता है। संविधान कहता है कि आपकी भाषा क्या है,
हिंदी, जबकि हम बोल रहे हैं कि हमारी भाषा क्या है, आपके राजस्थानी है भाई। अभी तक टॉपिक की शुरुआत नहीं हुई है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा, लेकिन हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वो भी आपको याद रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट दिखाना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? बिल्कुल किरण गहलोत जी, राजस्थान की भाषा हिंदी है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, लेकिन राजस्थान की राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको संविधान मानता है, वो राजस्थान की हिंदी को मानता है भाई। इसका कारण है कि हम बोलते नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। आज हम ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हमें पता होना चाहिए। अभी बहुत सारे कैंपेन चलते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता दो। अब हमें पता ही नहीं है कि मान्यता क्या है, कोई हमें कोई वस्तु है कि हाथ में दे दी लो भाई, कहाँ पे मान्यता चाहिए हमें, कौन सी जगह पे हमें राजस्थानी भाषा चाहिए, संविधान में कहाँ भाषा का उल्लेख है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा आपके शुरुआत करने से पहले हमने ये देख लिया कि राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, और हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि राजस्थानी दिवस आपके कब मनाया जाता है? राजस्थानी दिवस 21 तारीख को मनाया जाता है भाई, 21 फरवरी। याद रखना भाई, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब देखो, अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा है। हम बोलते हैं कि हमारी भाषा क्या है? राजस्थानी। और संविधान ये बोलता है कि अगर कोई भी भाषा है, आपकी भाषा राजस्थानी है। बिल्कुल 14 सितंबर 21, बिल्कुल गुड आंसर रवि कुमार। जमुना चौहान सर जी नए हो क्या? हाँ बिल्कुल, गर्मा गर्म हूं, आज तो तुआमू निकल रही हुई हूं। हाँ तो देखो आगे, आपके राजस्थानी भाषा, हम बोलते हैं हमारी राजस्थानी भाषा, तो संविधान ये बोलता है कि अगर आपकी भाषा है तो आपकी भाषा का इतिहास होना चाहिए भाई। हर भाषा का इतिहास होता है, तो आपकी भाषा का भी इतिहास होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपकी भाषा का इतिहास है तो फिर आपकी भाषा की उत्पत्ति का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर भाषा की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं हिंदी की आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है, तो आपकी भाषा की भी उत्पत्ति का पता होना चाहिए कि आपकी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम बताएंगे कि हमारी भाषा की उत्पत्ति भी हम बताएंगे, हम आपके भाषा को इतिहास भी बताएंगे कि हमारी भाषा का इतिहास क्या है। शक्तिदान जी कविया ने तो लिखा है आपके राजस्थानी भाषा का क्या इतिहास है। आपको शक्तिदान जी कविया की 2 लाइन याद आती है कि जद ही भारत में सता जोगा फतरी आंधी आई ही, बख्तरी कड़ियां बड़की ही जद सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़िया तोपारा गोड़ा भालारी अणिया बड़की ही, जोदारा धारा जुड़ता ही खाड़ा रातंबर खड़की ही, रड़वड़ता माथा रण खेता अड़वड़ता घोड़ा उलड़ता, सिरकटिया सूरा समर में ढाला तलवारा ले डरता, और रणबंका भीड़ अराण रचे तिड़पे के भाण तमाशा है, और उन वक्त हुई ललकार उठी बा राजस्थानी भाषा है। वो हमारे राजस्थानी भाषा का इतिहास है जो शक्तिदान जी कविया ने लिखा है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का इतिहास भी है, हमारी भाषा की उत्पत्ति भी हुई है। फिर संविधान बोलता है कि कोई भी भाषा है तो उसका कालक्रम भी होता है कि उसकी अस्तित्व में कब आई, उसका स्वर्ण काल कब है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि हमारी भाषा का भी कालक्रम है। ठीक है भाई, आपकी भाषा का कालक्रम भी है। फिर क्वेश्चन आता है कि आपकी भाषा की इतिहास भी है, उत्पत्ति भी है, कालक्रम भी है, तो फिर उस भाषा की आपके शैली भी होगी। शैली का मतलब है जो हम लिखते हैं, शैली का मतलब होता है कि हम जो लिखते हैं भाषा को, जो लिखने का तरीका है वो शैली कहलाता है भाई। तो हमने कहा कि हमारी भाषा की भी शैली है, तो हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा की शैली। ठीक है भाई, आपकी भाषा की शैली भी है, तो आपकी भाषा की लिपि भी होगी। लिपि का मतलब कोई भी भाषा है उसको हम जब लिखते हैं तो उसका रूल रेगुलेशन होता है। हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार हम आपके लिखते हैं, इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार लिखते हैं, वैसे भी राजस्थानी भाषा का भी रूल होना चाहिए। तो हमने कहा हमारी भाषा की भी लिपि है, कोई ही भी कमी ऐसी नहीं है कि हमारी भाषा को आप राजभाषा का दर्जा नहीं दो। हम वो हर चीज बताएंगे जो भाषा की होती है।
चाहे वो आपके उत्पत्ति हो, चाहे आपके वो कालक्रम हो, चाहे वर्गीकरण हो, चाहे शैली हो, चाहे लिपि हो, तो हम हर चीज वो बताएंगे। हर भाषा में साहित्य लिखा है तो हमारी भाषा का भी साहित्य आपको बताएंगे। अब तो हमारी भाषा को आप राजभाषा का दर्जा दे दो। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कालक्रम के बाद राजस्थानी भाषा की शैली, फिर है कि राजस्थानी भाषा की लिपि भी है। राजस्थानी भाषा की लिपि, हाँ बिल्कुल हमारी भाषा की लिपि भी है। क्या आपकी भाषा एक ही है या क्षेत्र विशेष में बंटी हुई है? तो हमने कहा हमारी भाषा का वर्गीकरण भी है, बिल्कुल हमारी भाषा बंटी हुई है, अपभ्रंश रूप भी है। और फिर हम पढ़ेंगे हमारी भाषा का साहित्य, कि आपकी भाषा अगर है तो उसका साहित्य भी है। अब देखो हमने तो थोड़ा इस टाइप लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा ढंग से लिखा हुआ है। ये देखो राजस्थानी भाषा का इतिहास, ठीक है, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का कालक्रम, भाषा की शैली, भाषा की लिपि और राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का साहित्य, राजस्थानी भाषा का साहित्य। दोस्तों साहित्य के बाद हम जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो पढ़ेंगे भाई, जो एग्जाम की दृष्टि से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी पढ़ेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले हम राजस्थानी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे। अगर हम ये टॉपिक पढ़ लेते तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। हम अगर ये आपके 7-8 टॉपिक आप जो आप बिंदु दिए हुए इन बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं, और मैं आपको बताता हूं इस एक एक बिंदु से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका विस्तार क्या है, इतिहास क्या है, कालक्रम क्या है, वर्गीकरण क्या है, सब चीजें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का इतिहास। दोस्तों राजस्थानी भाषा एवं बोलियों वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आज हम जब देखते हैं राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन तो राजस्थानी भाषा में ही पूछने लगे भाई। पिछली आपके रीट का आपने अगर पेपर देखा है तो उसमें इस प्रकार का है कि पश्चिमी राजस्थान आपके जोधपुर क्षेत्र में किसी भाषा बोली जाए। क्षेत्र का मतलब हुआ क्षेत्र, तो आपने भाषा को ज्ञान भी होना चाहिए। बी के बाद में कि आमू किसी इनमें से कौन सी भाषा मारवाड़ी में नहीं आवे। तो कहने का मतलब है कि बोर्ड आरपीएससी दोनों भाषा का महत्व को समझती है, जबकि भाषा के जो क्वेश्चन भी राजस्थानी भाषा के राजस्थानी भाषा में देने लगे हैं। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में किया था। बिल्कुल 1912 में नहीं किया था, 1908 में किया था। 1912 में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने जो पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसका वर्गीकरण आपके वैज्ञानिक विश्लेषण किया था भाई। रवि गुर्जर, आज जयदीप सर ने क्लास नहीं ली क्या? जयदीप सर अब सोएगा भाई, बाहर में फोन करियो मैं क्यों काई करो कि यार मार तो आधी आई है, आज मैं ही सलटाऊं थाने। जयदीप सर सोएगा है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, बिल्कुल क्या है मुंशी, सब चीजों को हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो हम इन बिंदु पे पढ़ेंगे भाई, राजस्थानी भाषा का इतिहास, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, कालक्रम, शैली, लिपि, वर्गीकरण और लास्ट में हम राजस्थानी भाषा का साहित्य। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब तक आपके जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या हम जिस दिशा में पढ़ रहे उसी दिशा से पूछे गए या हम जो पढ़ रहे उससे अपोजिट पूछे गए। तो अब देखो इनमें शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले राजस्थानी भाषा का इतिहास। तो राजस्थानी भाषा का इतिहास क्या है? एक सेकंड राम जी, वो किससे निकलेंगे, वो लाइनिंग वाला। इसमें ठीक है, गुड। हाँ, अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का इतिहास। राजस्थानी भाषा का इतिहास, इतिहास का मतलब है कि हमारी भाषा, हम आज बोल रहे हैं कि हमारी भाषा राजस्थानी है, तो इसका पहले का भी कोई सबूत है क्या, कोई एविडेंस है क्या कि आपकी भाषा पहले भी थी? तो हमने कहा हमारी भाषा 8वीं सदी से हम एविडेंस है कि हमारी भाषा थी। हमारी भाषा का नाम जरूर अलग था, लेकिन इस क्षेत्र में कोई बोली बोली जाती थी, पर्टिकुलर इस क्षेत्र की कोई भाषा थी भाई। तो इनमें देखो राजस्थानी भाषा का इतिहास जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 8वीं सदी में एक इतिहासकार थे उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी,
और उद्योतन सूरी जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी आपके, कुलई माला, कुलई माला। और इस पुस्तक में हमारे इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम दिया था इन्होंने मरु भाषा। ठीक है, याद रखना भाई, सबसे पहला जो मारवाड़ी भाषा का या राजस्थानी भाषा का अगर इतिहास में एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है, तो 8वीं सदी में मिलता है भाई। 8वीं सदी में उद्योतन सूरी की कुलई माला में इनका नाम मरु भाषा दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 16वीं सदी में 2 इतिहासकार हुए थे। एक का नाम है अबुल फजल, अबुल फजल, और एक का नाम है कुशल लाभ। इन दोनों ने 2 पुस्तक लिखी। अबुल फजल ने लिखी आपके आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है, और कुशल लाभ ने लिखी पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि। इन दोनों बुक में जो राजस्थान का क्षेत्र है, इस राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा का इन्होंने नाम दिया था मारवाड़ी। क्या नाम दिया? मारवाड़ी। ठीक है, 8वीं सदी में, उसके बाद 16वीं सदी में, थोड़ा और आगे चलते तो 18वीं सदी में आपके एक देशज भाषा में रचना लिखी हुई है, 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी। ये जो 8 देश गुजरी लिखी हुई है, इसमें भी बताया हुआ है कि ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती थी और उस भाषा का इसमें नाम दिया है मरुवाणी। क्या नाम दिया है? मरुवाणी। ठीक है भाई। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते तो फिर 1908 में एक भाषा विशेषज्ञ आते हैं आपके, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में इन्होंने जो राजस्थान वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली भाषा का नाम राजस्थानी दिया भाई। ठीक है, और इसी पुस्तक का 1912 में, इसी पुस्तक का 1912 में आपको वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ भाई। क्या हुआ था? वैज्ञानिक विश्लेषण। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। 1908 में अगर पूछा जाए कि राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने दिया, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कब दिया? तब 1908 में। और अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण कब हुआ, तब हमें 1912 बताना है भाई, 1912। अब देखो, इन चीज से हमें पता चलता है कि हमारी भाषा का इतिहास भी था और इतिहास के साथ इसमें सीक्वेंस भी पता चलता है कि निरंतरता थी, हमारी भाषा में निरंतरता भी है। 8वीं सदी से लेके अब तक इस क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती थी, ये सब हम जानते हैं। इतिहास है, लिपि है, शैली है, लेकिन संविधान इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो देखो, ये आपके इतिहास में आपको 1 2 3 4 ये 4 चीजें आपको याद रखनी है भाई। और राजस्थान के इतिहास, आपके भाषा का इतिहास है, उस संबंधी एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, राजस्थानी भाषा का इतिहास को लेके क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, राजस्थानी शब्द की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये एग्जाम में आया हुआ है। हमने अभी देखा था राजस्थानी शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कब हुई भाई, एक बार जवाब दो। देखे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी भाषा की आपके वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। तो आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब है, 1912 में है या 1914 में है, 1908 में या 20 में है। कवि बोल रहा है 1912 में। पीके, पीके बिल्कुल पीके है क्या?
हाँ, अबुल फजल 19वीं शताब्दी में आयन अकबरी, बिल्कुल आयन अकबरी लिखी थी, उसमें मारवाड़ी भाषा, आपके मारवाड़ी नाम दिया था, राजस्थान वाले क्षेत्र में बोलने वाली भाषा। तो देखो भाई, राजस्थानी शब्द का अगर पूछे तो हमें 1908 बताना है भाई। लेकिन याद रखना, देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण कब हुआ? तो हमें याद रखना है कि वैज्ञानिक विश्लेषण 8 में नहीं हुआ था, 1912 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ आपके भाषा की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का वैज्ञानिक विश्लेषण आपके 1912 में हुआ, जबकि राजस्थानी आपके शब्द है वो 1908 में आपके दे दिया था। इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। इतिहास संबंधी ये 2 ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ ले आपके, कोयले माला में राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम दिया था? या आपको ये पूछ ले, आयन अकबरी में राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम दिया था? तो ये चीजें जो हमने अभी पिछले पढ़ी थी, वो सब चीजें आपको याद होगी। तो राजस्थानी भाषा के इतिहास संबंध भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आप गलत नहीं करोगे भाई। अब देखो आगे पढ़ते, आगे हम पढ़ते राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें पता होना चाहिए भाई, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है, हर भाषा की उत्पत्ति हुई, हम हिंदी में पढ़ते हैं, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश राजस्थान आपके हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो भी राजस्थानी भाषा की भी उत्पत्ति हमें बतानी पड़ेगी। अगर हम हमारी राजस्थानी भाषा को भाषा बोलते हैं, तो हम भाषा की उत्पत्ति बतानी पड़ेगी, और हम बिल्कुल उत्पत्ति बताएंगे कि हमारी भाषा की उत्पत्ति आपके किस प्राकृत से हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों, ये समझने वाली चीजें एक बार आप समझना। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? हमने भारत की सबसे पुरानी भाषा है वैदिक संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। आर्यों की यही भाषा थी। हम पूरा इतिहास देखते हैं, उसके बाद प्राकृत आपके अपभ्रंश जो चीजें है वो बाद में आएगी। तो देखो, इतिहास जब देखते तो वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है भाई, वैदिक संस्कृत से फिर 2 भाषा बन गई, एक जो लिखने वाली थी, एक जो बोलचाल में काम में लेनी, क्योंकि वैदिक संस्कृत को समझने के लिए वेदांत रटने पड़ते, और वैदिक संस्कृत जो संस्कृत थी वो बहुत टफ थी। हमारे तो ये जो संस्कृत में कन्वर्ट हो गई एक तो, और एक आपके पाली, बोली चाले वाली भाषा है वो पाली, और एक आपके संस्कृत। संस्कृत बहुत टफ थी, फिर भी हमने शॉर्टकट तो अपना नहीं, अब लिखने वाली अलग, बोलने वाली अलग हो गई। लेकिन ये संस्कृत भी हमें पता है बहुत टफ थी भाई। हम जैसे तैसे करके 10वीं तक पास हुए संस्कृत में, पटंती वाला सौदा बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। तो क्योंकि संस्कृत हालांकि सुनने में बहुत अच्छी भाषा है, अगर हम संस्कृत में सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, मंत्र ओम नमः शिवाय वगैरह बोलते हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए वो लैंग्वेज बहुत टफ पड़ जाती है भाई। आपके संस्कृत भाषा में शिव तांडव है, 2 लाइन सुनाता हूं आपको। जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित्र स्थले गले लंब लंबता भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमर नवर डमर वयम चटार चंडे तांडवा तनो तुना शिवा शिवम जटा कटा हसंभ्रमम भ्रमम लीच नीचरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 दरत धगत तिव दिवार्यम चकार चंडे तांडवा तनो तुना शिवा शिवम जटा कटा हसंभ्रमम भ्रमम नीलच नीचरी विरोज वीरवच्चरी विलाजमान मूर्धनि। तो ये जो बोलने में तो बहुत, आपके सुनने में बहुत अच्छी है, इसका वाद सुंदरी अच्छा है, लेकिन हमारे अगर हम लिखते हैं तो इसको, हमारे लिए लिखने का जो काम है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो शॉर्टकट अपना के वैदिक संस्कृत से आपके संस्कृत बन गई। ये वो संस्कृत है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ती पटत पटंती वाली, और एक जो हम बोलने में काम में लेने लगे। ठीक है, उसके बाद, अरे यार ये ऊपर नहीं होगी क्या? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो पाली है, पाली से भी कालांतर में आपके प्राकृत भाषाएं बन गई। ठीक है, कौन कौन सी बन गई? एक बन गई आपके शोरसेन प्राकृत, ठीक है जी। एक बन गई मागधी प्राकृत, कौन सी बन गई? मागधी प्राकृत। एक बन गई आपके महाराष्ट्री प्राकृत। अभी तक हमारी राजस्थानी नहीं है ये भाई, महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है भाई, कालांतर में प्राकृत भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश भाषाओं में टूट गई।
जैसे जैसे समय निकलता गया, लोग ब्रोदर से ब्रो हो गया, वैसे ही आपके धीरे धीरे चेंजिंग होता गया। भाई पहले ब्रोदर था, अब क्या हो गया, ब्रो, चल ब्रो चलते। वैसे ही समय के मतलब समय के अनुसार ये भाषा भी धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा में टूट गई, ये भी टूट गई और ये भी टूट गई। महाराष्ट्र वाली है, ये आपके साउथ में बोलने लगी, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मागधी वाला मगध क्षेत्र बिहार की तरफ चला गया, ये हमारे लिए भी। सोर्स एंड प्राकृत से जो अपभ्रंश भाषाएं बनी वो कौन कौन सी बनी, उन पे हम देखते हैं, क्योंकि उस भाषा से ही राजस्थानी भाषा बनी है। तो इसमें देखो, निक्की गुर्जर हूं, कोमल गुर्जर, पहले आप कोई और क्लास ले रही है क्या? सुषमा मीणा, पढ़ लेते, ये थ्योरी पढ़ाते हैं। भाई थ्योरी नहीं पढ़ी जाता, समझ लिए कहीं तू MCQ क्वेश्चन तन आए घटाऊं, अगर थ्योरी नहीं पता है, अगर कोई को नाव पता है, भी को बाप दादा को और गांव को नाव नहीं पता, तो तू लंबो टाइम तक याद नहीं रख सके भाई। अगर हमें किसी चीज का बैकग्राउंड जब नहीं पता हो तो हम उस चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते भाई। लंबे समय तक याद रखने के लिए उस चीज की पीछे की चीजें भी हमें पता होना चाहिए कि ये चीज कहां से आई है। तो देखो, सोर्स एंड प्राकृत से जो अपभ्रंश भाषाएं बनी वो कौन कौन सी भाषा अपभ्रंश भाषाएं बनी है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन सी बनी? एक बनी आपके गुर्जरी अपभ्रंश, इससे ही आपके मरु गुर्जरी अपभ्रंश बोलते हैं भाई, गुर्जरी अपभ्रंश या मरु गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है जी। एक बनी आपके शोरसेनी अपभ्रंश, कौन सी? शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है जी। एक बनी आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, और एक बनी नागर अपभ्रंश। ये चीज अगर आप एक बार समझ लिए तो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। है जैसे जैसे आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारी सबसे पुरानी भाषा वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद दो भाषाओं में कन्वर्ट हो गई, लिखने वाली अलग होगी, बोलने वाली अलग, कालांतर में बोलने वाली कोई लिखने लगे, और फिर ये प्राकृत भाषाओं में टूट गई। प्राकृत भाषाएं शोरसेन प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत में कन्वर्ट हो गई। फिर हम देखते हैं कि कालांतर में आपके शोरसेन प्राकृत है, शोरसेन प्राकृत है, इससे भी आपके अपभ्रंश भाषाएं बन गई। एक गुर्जरी अपभ्रंश, एक शोरसेनी अपभ्रंश, एक सौराष्ट्रीय अपभ्रंश और एक नागर अपभ्रंश। अब यहां तक तो मामला सब सही है भाई। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो हमें पता है कि शोरसेनी आपके प्राकृत से हुई है। यहां जाके अलग अलग भाषा विशेषज्ञों ने अलग अलग बता दिया। कुछ भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थानी भाषा गुर्जरी अपभ्रंश से निकली है, कुछ विशेषज्ञों को कहना है शोरसेनी अपभ्रंश से, कुछ आपके मानते हैं कि आप सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नागर अपभ्रंश से। अब कौन कौन से मानते हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, कौन से मानते हैं कि मागधी अपभ्रंश से हुई है, कौन सी आपके नागर अपभ्रंश से हुई है, कौन सा मानते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, कौन मानते हैं कि सौराष्ट्रीय। ये चीज हमें पढ़नी है और यहीं से क्वेश्चन आता है भाई। ये जो आपके अपभ्रंश है ना, जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि किस इतिहासकार के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, या किस इतिहासकार के अनुसार सौराष्ट्र से हुई है, या किस इतिहासकार के अनुसार नागर अपभ्रंश से, या पर्टिकुलर नाम दे दे आपको। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, LP टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, और ये ऑप्शन में दे दे, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो अगला पेज निकालते इन चारों को हम लिखते हैं। एक हमारे पास आ गई गुर्जरी अपभ्रंश, ठीक है। दूसरी आ गई आपके, एक तो गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरी आपके शोरसेन अपभ्रंश, ठीक है। तीसरी आ गई आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, और चौथी आ गई आपके नागर अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है भाई? अपभ्रंश का क्या मतलब होता है? हम बार बार लिख रहे हैं अपभ्रंश। अगर आप में से किसी को भी पता है कि अपभ्रंश किसे कहते तो बताना भाई। गुर्जरी अपभ्रंश नहीं, पुराने सर एक क्लास LLB की तैयारी कर रही है, अच्छा।
निक्की आप कोटा से, कोटा हूँ निक्की कटाऊँ ही हो नहीं यार, अपन तो अपन ध्यान रखना है। तो देखो हमारे पास आ गई कि अपभ्रंश का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अपभ्रंश आपके ये पेन है, ये टूट के आधा रह गया तो ये मेन पेन का अपभ्रंश हो गया, या इसमें थोड़ी और कोई चीज मिल गई वो अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप है ना। तो अब देखो गुर्जरी अपभ्रंश, एक नाम हमारे पास है गुर्जरी अपभ्रंश, एक है सौरसेन अपभ्रंश, और एक है आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, और एक है नागर। अब देखो सर्वाधिक मान्यता जो मिली है ना भाई, वो तो आपके इसको मिली है गुर्जरी अपभ्रंश से। किसको मिली है? गुर्जरी। अब कौन कौन से इतिहासकार का मानना है कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, इन पे देखते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो हमारे पास 4 अपभ्रंश हो गया। अब गुर्जरी अपभ्रंश से जो आपके इतिहासकार है वो इस प्रकार मानते हैं कि ये जो गुर्जरी अपभ्रंश है ये आपके राजस्थान, जीजे, गुजरात और यूपी, इन 3 जिलों में जो भाषा बोली जाती है वो गुर्जरी अपभ्रंश की भाषा है। और इनका मानना है कि इस भाषा से ही हिंदी निकली है, इस भाषा से ही आपके राजस्थानी निकली है, और इस भाषा से ही गुजराती निकली है। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से आपके राजस्थानी निकली है, ठीक है जी। कुछ मानते हैं कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी और हिंदी दोनों निकली है, इससे ही हिंदी निकली है और इससे ही आपके राजस्थानी निकली है। और कुछ मानते हैं कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी निकली है। और हमें इनका कन्फ्यूजन है वो है जैसे कि जैसे रखना है, हमें केवल और केवल याद करना है भाई, ठीक है। तो याद में हमें सबसे पहले हम लेते हैं गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश किस किसने आपको गुर्जरी अपभ्रंश कहा है इसको। फिर हम दूसरा हम पढ़ेंगे आपके गुर्जरी अपभ्रंश के बाद सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश अगर आपको पता है तो आप बताओ भाई। तीसरा है आपके सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, कौन सा है? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। और चौथा और लास्ट है नागर अपभ्रंश। अब आप बताओ इनमें से किस इतिहासकार ने, किस भाषा विशेषज्ञ ने तो ये कहा है कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। और वो कमेंट वाला कैसे करेगा इसमें बताओ भाई। कोमल गुर्जर, ओके, क्यूट बॉय, गुड इवनिंग यूपीएस मेरा, हेलो सर, बिल्कुल। भरतपुरिया अपभ्रंश, भरतपुरिया कौन सी अपभ्रंश आ गई भाई? तू घर बैठो बैठो बनाई दी के। आरएस लेवल की तैयारी कर रही हूँ, बिल्कुल करो भाई। आरएस प्री आपने दिया होगा, अब की बार आरएस का जो आप भूत था वो तो आरपीएससी ने उतार दिया है। आरपीएससी को क्या लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया था। आरपीएससी का अब की बार नाक के सवाल हो गया। जो आरएस का प्री दिया आपने अगर देखा है पेपर तो देखना आप। आरपीएससी ने ये बता दिया कि भाई आरएस अलग है, पटवार अलग है, ग्रेड आपके 4th ग्रेड अलग है। हम क्या है कि हम जब तैयारी शुरू करते तो कोई भाई बोलता है भाई तैयारी कर रहा है तो आरएस की करना यार। मैं तो पिछली बार 15 दिन पढ़े और 15 दिन आरएस प्री निकाल दियो। तो फिर आप सोचे यार वो 15 मिलो आप यूं माड़ा थोड़ी, हाँ आप 2 महीना पढ़ लिया प्री तो निकाला। तो अब की बार ये जो भ्रम है वो आरपीएससी ने निकाल दिया। आरपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि आरएस आरएस है भाई, आरएस आरएस है, पटवार पटवार है, 4th ग्रेड 4th ग्रेड है, रीट रीट है। इनका जो आपके अंतर है वो स्पष्ट कर दिया था। तो देखो गुर्जरी अपभ्रंश से कौन कौन से आपके इतिहासकार, कौन कौन से भाषा विशेषज्ञ है जिन्होंने कहा था गुर्जरी अपभ्रंश से। तो हमें याद रखना है जो गुर्जरी अपभ्रंश है ये जो बताने वाले हैं गुर्जरी अपभ्रंश का वो है आपके मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। और कौन थे भाई साथ में, अकेले ही थे क्या? नहीं जी, एक और आदमी हो। कौन हो? के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है जी। उसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश का किसने कहा? हमने कहा इसका भी 2 आदमी थे भाई। सौरसेनी अपभ्रंश के कहने वाले भी 2 आदमी थे। एक का नाम था एलपी टेसिटोरी, लुई जीपियो टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी। ये कहाँ के थे भाई? ये इटली के थे। और गंगा सिंह जी के समय बीकानेर आए थे, बीकानेर म्यूजियम की स्थापना करी आपके। और भी इनके आगे बारे में पढ़ेंगे हम आगे।
जब हम भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब इन्हीं इतिहासकारों को वापिस पढ़ेंगे। तो एलपी टेसीटोरी शोरसेनी अपभ्रंश का बताया, और इनके साथ में महावीर शर्मा भी। महावीर शर्मा जी आई क्यों भाई, ये सही बोल रहा है, एलपी टेसीटोरी जो बात बोल रहा है वो सही है, ठीक है जी। उसके बाद है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, इनका एक ही आपको याद रखना भाई, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी आपके याद रखना भाई, लड़की नहीं है, आप देखिए सुनीता है, सुनीता नहीं है, सुनीति कुमार चटर्जी है, आदमी को नाम है वो। बी के बाद में नागर अपभ्रंश, और नागर अपभ्रंश का आपके दो लोग थे जिन्होंने नागर अपभ्रंश का कहा है। उसमें एक तो खुद है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, और दूसरा आपके पुरुषोत्तम मेनारिया, पुरुषोत्तम मेनारिया, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब मैं आपको पूछूं कि अगर आपके क्वेश्चन ऐसा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है और ऑप्शन में ये चार आ जाए, तब हमें कौन सा सही करना है? शोरसेनी अपभ्रंश, गियर्सन और नागर अपभ्रंश। बिल्कुल गियर्सन ने नागर अपभ्रंश का कहा है। अब देखो मेनारिया, सुनो भाई, गुजरी मोतीलाल, अगर आप में चारों ऑप्शन मिल जाए, एक ऑप्शन में मिल जाए ये, एक में ये, एक में ये और एक में ये, तब तो हमें क्या सही करना है? सर्वाधिक जो मान्यता मिली है ना भाई, वो तो आपके किसको मिली है? गुर्जरी अपभ्रंश से। अगर ऑप्शन में ये चारों हो तो हमें मरु गुर्जरी या गुर्जरी अपभ्रंश बताना है। इनमें से ए वाला या एक नंबर वाला सही होगा। लेकिन मान लो गुर्जरी अपभ्रंश नाम ही नहीं हो और शोरसेनी अपभ्रंश हो और बाकी अलग ही हो, तो अगर इनमें से जो होगा वो सही है, ये होगा तो यही सही है। अगर ये नहीं हो और मान लो शोरसेनी का ही नाम हो तो शोरसेनी अपभ्रंश हो गई। अगर मान लो इनमें से किसी का भी नाम हो, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश का और बाकी किसी का भी नहीं हो, तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश हो गई। अगर नागर अपभ्रंश का और इनमें से किसी का भी नाम नहीं हो तब नागर। लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता, सर्वाधिक मत जो मिला है वो गुर्जरी अपभ्रंश को मिला है। और गुर्जरी अपभ्रंश किसने दिया था? आपके मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। दोस्तों, जब हम भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, तभी हम इन तीन लोगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, एलपी टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और मोतीलाल मेनारिया का। और वर्गीकरण जो हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा की 5 बोलियां हैं, वो वर्गीकरण भी किसका दिया हुआ है? मोतीलाल मेनारिया का दिया हुआ है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हाँ भाई, उत्तर बताओ, वो निकालना कमेंट में। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हरिराम जी बोरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर साहब। सी, क्यूट बॉय सी, राजस्थान एजुकेशन पॉइंट डी, सजना माही डी, शुभम मीणा सी। अभी भी कंफ्यूज कैसे रह गया भाई? हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा कि अगर ऑप्शन में आपके गुर्जरी अपभ्रंश हो तो हमें बिना सोचे समझे सही करना है भाई। इन चारों का अगर नाम आ जाए, उनमें से सर्वाधिक मान्यता जो मिली है वो आपके मोतीलाल मेनारिया का जो मत है उसको मान्यता मिली है। और मोतीलाल मेनारिया ने कहा है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपके किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। तो इसमें सोचने की बात कहां से आ गई? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हमें अभी पढ़ा नागर अपभ्रंश से, तो बिल्कुल यह है कि नागर अपभ्रंश से हुई है। लेकिन अगर ऑप्शन में गुर्जरी अपभ्रंश है तो उत्तर गुर्जरी अपभ्रंश ही होगा। अब देखो आगे का क्वेश्चन, एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। ये जो क्वेश्चन है वो सारे पूछे गए। अब उत्पत्ति संबंधी जो क्वेश्चन है वो यही पूछे गए। हमें ज्यादा अगर ढंग से हमने अभी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए हमारे। बिल्कुल क्यूट बॉय, गुर्जरी अपभ्रंश, दिनेश पंवार
निवण प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल प्रणाम भाई। ये क्लास कितने बजे तक? जब तक थे नहीं सोवन थाने में स्वाण थेपड़ सोंगला भाई, थे सो जाओ इधर, मैं सो जाऊं। ये घंटे भर की क्लास रहेगी और उसके बाद अगला सेशन भी रख लेंगे, अगर लंबी चलेगी तो लंबी देख लेंगे। अभी तो आप पढ़ो, उसके बाद सोचेंगे, अभी तो शुरुआत की है। तो देखो एलपी टेसिटोरी के अनुसार अगर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पूछे, इसमें देखो पर्टिकुलर नाम दे दिया भाई एलपी टेसिटोरी। अगर नाम नहीं दे तो हम उत्तर कौन सा करते? गुर्जरी अपभ्रंश से। अगर नाम नहीं देते तो हम उत्तर करते गुर्जरी अपभ्रंश से। लेकिन इसमें नाम दे दिया है भाई, इसमें भाषा विशेषज्ञ का नाम है कि एलपी टेसिटोरी के। इसका उत्तर बताओ भाई। उत्तर में अभी भी सी आ रहा है। सी कैसे होगा भाई? जब पर्टिकुलर नाम दे दिया आपके भाषा विशेषज्ञ का कि आपके एलपी टेसिटोरी के अनुसार, तो फिर सी कैसे होगा? गुर्जरी अपभ्रंश का तो मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी ने कहा है। एक बता रहा भाई डी ए शोरसेनी। तो इसमें देखो बिल्कुल ये जो आपके शोरसेनी वाला भाई है वो ये बिल्कुल सही बता रहा है भाई। शोरसेनी अपभ्रंश का जो बता रहा है वो बिल्कुल सही, क्यूट बॉय बता रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हमने पता है नागर अपभ्रंश का किसने कहा, नागर अपभ्रंश का किसने कहा, तो हमें पता है नागर अपभ्रंश का आपके के मुंशी और मोतीलाल जी ने कहा भाई, मोतीलाल मेनारिया ने। सौराष्ट्री का हमें पता है सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। सोचवा की बात थी वो नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। गुर्जरी का हमें पता है दो आपके थे, सॉरी इसमें गुर्जरी का इसमें बता दिया क्या। नागर का आपके जॉर्ज अब्राहम गियरसन और गुर्जरी का आपके मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी, के मुंशी। शोरसेनी का ये आपके एलपी टेसिटोरी। दूसरा नाम कौन सा था भाई? हमने दो नाम पढ़े थे, एलपी टेसिटोरी, एक और नाम, उस नाम वो नाम बताओ भाई। एलपी टेसिटोरी के साथ में एक और आदमी का नाम था जिसने आपकी इसकी उत्पत्ति है और शोरसेनी अपभ्रंश से बताइए, कमेंट में बताना भाई जल्दी। एलपी टेसिटोरी ने यह बताया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन एलपी टेसिटोरी के साथ एक और आदमी था, अभी हमने पढ़ा, दो आदमी ने कहा भाई, दो ही आपके भाषा विशेषज्ञ थे जिन्होंने कहा कि शोरसेनी से हुई है। बताओ भाई जल्दी से। डी ए डी शोरसेनी, नाम बताओ। बिल्कुल क्यूट बॉय महावीर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, महावीर शर्मा। इसके एलपी टेसिटोरी के साथ और कौन थे? महावीर शर्मा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पत्ति संबंधी पूछे जाते हैं भाई। आगे देखो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? अब इसमें देखो मागधी अपभ्रंश, पंजाबी, मराठी, शोरसेनी अपभ्रंश है तो शोरसेनी सही है। अब देख लो इसमें शोरसेनी आया तो शोरसेनी सही है, गुर्जर आता तो गुर्जरी होता, अगर नागर अपभ्रंश आता तो नागर होता, सौराष्ट्री आता तो सौराष्ट्री होता। मतलब है कि ये तीनों तो बिल्कुल है नहीं, और चौथा अगर जो उन चार में से है तो वो सही है। ये चार में से डी आया तो डी वाला सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पत्ति संबंधी पूछे गए। हमने दो चीज पढ़ ली भाई, एक हमने भाषा का इतिहास पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूं इतिहास संबंधी, आपके भाषा के इतिहास संबंधी कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। दूसरा चीज हमने उत्पत्ति पढ़ ली। उत्पत्ति संबंधी आपको गलत नहीं करनी। उत्पत्ति में आपको केवल और केवल चार चीज याद रखनी है, वो हमने बता दी। आपके ये जो अपभ्रंश है, ये चार अपभ्रंश नाम याद रखने, और चार के बदले में आपको 8 भाषा विशेषज्ञों के नाम रखने याद। बस उत्पत्ति संबंधी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आगे देखो राजस्थानी भाषा का कालक्रम, थर्ड पॉइंट है आपके राजस्थानी भाषा का कालक्रम। इससे भी क्वेश्चन आए हैं भाई, राजस्थानी भाषा के कालक्रम से भी क्वेश्चन आए, तो इसका भी आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले आपके भाषा हमें पता है किससे मिली है, गुर्जरी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा किससे निकली है? गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है भाई, गुर्जरी अपभ्रंश का टाइम कौन सा था भाई? हम बोलते हैं 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी का। 13वीं से पहले ही हमारी राजस्थानी आ गई, फिर इससे राजस्थानी निकल गई, तो उसका हमने नाम दिया प्राचीन राजस्थानी। प्राचीन राजस्थानी। और ये जो प्राचीन राजस्थानी है ना,
इनका टाइम आपके 13वीं ईस्वी से लेके 16वीं ईस्वी है भाई, 13वीं से लेके 16वीं। उसके बाद का जो राजस्थानी भाषा है उसको हमने बताया मध्य राजस्थानी, मध्य राजस्थानी। और मध्य राजस्थानी का जो समय है वो हमने बताया 16वीं से लेके 18वीं सदी तक का, 16वीं से 18वीं सदी तक। और उसके बाद जो है वो आपके आधुनिक का है भाई, आधुनिक राजस्थानी। और आधुनिक राजस्थानी का जो समय है वो आपके 18वीं सदी से लेके अब तक का है। अब तक का जो है वो कौन सी है, आधुनिक राजस्थानी। ठीक है जी। अब देखो आपके कालक्रम को याद रखना है। अब इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखना है भाई। एक चीज और याद रखना है कि एक और इतिहास आपके भाषा विशेषज्ञ था, नवरत्न जोशी, और इन्होंने बताया कि जो 16वीं सदी है ना उससे पहले वाला तो आपके प्राचीन राजस्थानी थी, और 16वीं के बाद का जो है वो आधुनिक राजस्थानी में आ गया। बस ये कौन सा, आधुनिक। तो हमें अब देखो इनमें से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एक तो ये पूछते हैं कि राजस्थानी भाषा कब अस्तित्व में आई, राजस्थानी भाषा अस्तित्व में कब आई। तब हमें याद रखना है कि राजस्थानी भाषा है वो 12वीं सदी में अस्तित्व में आ गई थी, क्योंकि 11 से लेकर 13 तक का गुर्जरी अपभ्रंश का टाइम है। मीणा जी मेरी टेंशन मत लो, जय माता जी की साहब, बिल्कुल जय माता जी की साहब। हाँ जी आगे देखो, राजस्थानी अस्तित्व में कब आई, 12वीं सदी में। कब आई, 12वीं सदी में। और एक और याद रखना है, गोल्डन टाइम, स्वर्ण काल। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है वो आपके 18वीं से लेके 16वीं से लेके 18वीं का बताया भाई। इस समय सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया था राजस्थानी भाषा का, इसलिए इसको गोल्डन टाइम बोल दिया। अस्तित्व में 12वीं में आई है। अब इसमें एलपी टेस्टिटोरी ने ये बताया भाई, एलपी टेस्टिटोरी। अब देखो एलपी टेस्टिटोरी, अब राजस्थान की भाषा के कालक्रम को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो देखो आप। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थानी भाषा कब अस्तित्व में आई, तो इसका जवाब दो भाई। अभी जिसने ध्यान से ढंग से सुना है वो इसका जवाब देगा। राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी। दिनेश दर्ट, जय माता जी की भाई। दिव्या कंवर, बिल्कुल प्रणाम। हाँ देखो भाई, राजस्थानी भाषा कब अस्तित्व में आई। हमने अभी राजस्थानी भाषा का कालक्रम पढ़ा और हमने पढ़ा कि 11वीं से लेके 13वीं का जो है वो आपके गुर्जरी अपभ्रंश का कहलाया। 13वीं से लेके 16वीं है यह आपके प्राचीन राजस्थानी कहलाया। 16वीं से लेके 18वीं तक है वो आधुनिक राजस्थानी कहलाया। ठीक है। और 12वीं सदी राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन यही है, राजस्थानी भाषा कब अस्तित्व में आई गई। 19वें में तो होने से रहा, 18 गलत है, 16वीं मिडल का टाइम है, तो उत्तर कौन सा हो गया, डी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आते हुए। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा है, तो हमें पता है 11वीं 13वीं तो गुर्जरी अपभ्रंश का टाइम हो गया। 13वीं से 16वीं सदी प्राचीन का हो गया। 16वीं से 18वीं का जो समय है यह आपके गोल्डन टाइम था भाई। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थानी भाषा में साहित्य लिखा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और यह आपके आधुनिक का है। अब है राजस्थानी भाषा की शैली, तो कि राजस्थानी भाषा की शैली क्या है। और नहीं अभी ये राजस्थानी भाषा की शैली बता देते उसके बाद का। राजस्थानी भाषा की शैली क्या है, तो शैली का हमें याद रखना है भाई। शैली का मतलब क्या होता है, शैली का मतलब है कोई भी भाषा है उसका जो साहित्य लिखने की जो कला होती है वो शैली कहलाती है भाई। और राजस्थानी भाषा का जो साहित्य लिखा गया है वो 2 कलाओं में लिखा गया है, 2 शैली में लिखा गया है। और एक का नाम है आपके डिंगल,
और एक का नाम है पिंगल। डिंगल और पिंगल। अब देखो इनमें अंतर क्या है ये भी हम पढ़ लेंगे। पहले तो हमें याद रखना है कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है वो कितनी शैली में है भाई, दो शैली में, एक तो डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। ये है क्या, डिंगल क्या है, डिंगल शैली है। और शैली क्या होता है, साहित्य लिखने का जो तरीका है, कला है, वो शैली कहलाता है। तो इसका जो राजस्थानी भाषा है उसका साहित्य दो शैलियों में, डिंगल शैली और पिंगल। अब देखो डिंगल शैली क्या है, तो हमें पता होना चाहिए जो डिंगल शैली है वो कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य लिखा गया है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्य डिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है जी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो हमें पता है पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली जाती है तो इस शैली पे किसका प्रभाव रहेगा ज्यादा, मारवाड़ी का। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इस शैली पे मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है भाई। भाई पश्चिम की शैली है तो बिल्कुल मारवाड़ी का ही प्रभाव रहेगा, मारवाड़ी बोली का प्रभाव। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, तीसरी चीज हमें याद रखना है, ये जो डिंगल शैली है वो आपके चारणों की शैली है भाई, चारण जाति का साहित्य। ये जो डिंगल शैली है वो चारण जाति का साहित्य डिंगल शैली में लिखा गया है। और डिंगल शैली एक ऐसी शैली है कि लिखा भी चारणों ने है और बोला भी चारणों ने है और समझा भी चारणों ने है भाई। ठीक है। अब देखो डिंगल शैली क्या होती है, मैं एक चारण हूं तो मेरा फर्ज बनता है आपको डिंगल का एक छंद सुनना। देवयान आपके ईश्वरदास जी बारट की रची हुई एक बहुत अच्छी आपके रचना है, उस रचना की दो लाइन आपको मैं सुनाता हूं। करता हरता श्री हिंकारी काली काल, करता हरता श्री हिंकाली काली काल रैन को मारी, शशि शेखरा श्रीधर नारी आप जयो जड़धर नारी। सॉरी एक बार वापिस बोलता हूं कि करता हरता श्री हिंकारी काली काल काल रण को मारी, शशि शेखरा श्रीधर नारी जग निमोण जयो जड़धारी, धवा धवल कर धव दू धवला, कृष्णा कब्जा कुचित्र कमला, चला चला चामुंडा चपला, विपला विपल विफाला विमला। ये आपके देवयान की लाइन है भाई। ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इनका नाद सुंदरी अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत कलिष्ठ होती है, समझना केवल और केवल चारणों के ही बस में है। आपके अगर समझ में आए तो बताना इसका क्या मतलब हुआ है। बिल्कुल पिंगल भाटू द्वारा, भाटों का जो साहित्य है वो पिंगल शैली में है और चारणों का जो साहित्य है वो डिंगल शैली में है। तो देखो चारण जाति का साहित्य, तो जाहिर सी बात है चारणों ने जो साहित्य लिखा है वो सबसे ज्यादा वीरस में लिखा है, तो ये वीरस की शैली है भाई, वीरस की शैली। चारणों का साहित्य वीरस में है, ये आपको पता है। ईश्वरदास आपके केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटे लिखा, फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में आपके अंग्रेजों की गुलामी हम बोल सकते हैं, आपके हिंद सितारे हिंद की उपाधि लेने जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर केसरी सिंह जी बारट मिल गए और उन्होंने 13 सोर्टे लिखे बोल सुनाए आपके। फतेह सिंह जी रेलवे स्टेशन से वापस मेवाड़ आ गए थे। तो आप वहीं देख सकते हो कि डिंगल जो है उसमें कितनी वीर रस है, कितना वीर रस है। उन 13 सोर्टों से आपके रेलवे स्टेशन से मेवाड़ वापस चले गए थे फतेह सिंह जी। तो ये वीरस की शैली है, चारण जाति का साहित्य वीरस की शैली है। एक आपको ये भी याद रखना है डिंगल शब्द सबसे पहले कहां से आया भाई, ये जो डिंगल शब्द है वो कहां से आया, तो हमें याद रखना है एक ग्रंथ है कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। और ये जो कुकवि बत्तीसी है इसकी रचना आपके बांकीदास जी आसिया है भाई, बांकीदास जी आसिया इन्होंने रचना की। जबकि डिंगल का जो पहला आपके कवि थे ना वो आपके बादर डाडी था, बादर डाडी, और इनकी रचना है वीरमायण। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, डिंगल शब्द सबसे पहले कुकवि बत्तीसी, और कुकवि बत्तीसी बांकीदास जी की लिखी हुई है, जबकि बादर डाडी ने वीरमायण लिखी है और बादर डाडी डिंगल भाषा का सबसे पहला कवि है। ठीक है जी। इधर देखो पिंगल, पिंगल बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी। ये पश्चिम में, तो ये किस भाषा में, किस क्षेत्र में, पूर्वी में। तो पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्य लिखा गया है
पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्य है वो किस शैली में? पिंगल में। पूर्वी राजस्थानी का साहित्य, ठीक है जी। तो पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है? आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो इस पे किस भाषा का प्रभाव ज्यादा होगा? ढूंढाड़ी का। तो ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव, ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये जैसे चारण जाति का साहित्य पूरा आपके डिंगल में है, वैसे ही भाट जाति का जो साहित्य है ना वो पूरा का पूरा आपके पिंगल में है, भाट जाति का साहित्य, ठीक है जी। उसके बाद वो आपके वीर रस प्रदान करती है, ठीक है। तो ये कौन सा रस? ये भक्ति रस का है। ये जो आपके ब्रज क्षेत्र के टच में आ गया ना, तो ब्रज क्षेत्र के टच में आने के कारण इसमें जो है वो भक्ति रस का साहित्य है, या भक्ति रस का साहित्य, ठीक है। फिर आपको याद रखना जो पिंगल शब्द है वो कहां से आया? पहले पिंगल शब्द किसने दिया? और पिंगल ग्रंथ, पिंगल का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो ये याद रखना है, पिंगल शब्द दिया था आचार्य पिंगला, आचार्य पिंगला। और ये जो पिंगल ग्रंथ है वो है पिंगल सूत्र, पिंगल सूत्र, ये पहला ग्रंथ है भाई। तो अब देखो शैली हमने पढ़ ली कि राजस्थानी भाषा की जो शैली है वो दो प्रकार की होती है, डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली में चारण जाति का साहित्य है, पश्चिम का है तो मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है। चारण ने जो साहित्य लिखा वो वीरस में लिखा है तो वीरस प्रधान है। और डिंगल शब्द कुकवी 32 में है। उसके बाद पिंगल हमने देखा तो पिंगल आपके पूर्वी राजस्थान का, तो ढूंढाड़ी का प्रभाव ज्यादा है। भाट जाति का साहित्य पिंगल में है। इसके अलावा भक्ति रस इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र आपके ब्रज के क्षेत्र के नजदीक आ गया, तो ब्रज भाषा का और ब्रज क्षेत्र का प्रभाव होने के कारण इसमें जो साहित्य लिखा गया है वो अधिकतर साहित्य आपके भक्ति रस का साहित्य है। तो इस प्रकार राजस्थानी भाषा की आपके शैली कंप्लीट होती है भाई। करेंगे आगे की। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लो, बाकी इससे आगे की क्लास है वो कर लेंगे भाई, है ना। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारी भाषा है वो राजस्थानी है भाई। क्या है? राजस्थानी, ठीक है भाई। अगर आपकी भाषा राजस्थानी है तो भाषा की कौन कौन सी विशेषता है वो बताओ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा इतिहास, राजस्थानी भाषा का इतिहास क्या है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा राजस्थानी भाषा के इतिहास के बाद राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पढ़ी, ठीक है, उत्पत्ति भी है। फिर हमने पढ़ा कालक्रम, हमारी भाषा का कालक्रम क्या है, कब अस्तित्व में आई, कौन सा गोल्डन टाइम है, कौन सा आधुनिक काल है, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा आपके कालक्रम के बाद शैली, ठीक है। और एक लास्ट लिपि और है, लिपि और पढ़ लेते, उसके बाद वर्गीकरण कल पढ़ लेंगे। तो लिपि का एक आपके एक ही लाइन आपको याद रखनी है, राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है। राजस्थानी भाषा की लिपि, दोस्तों राजस्थानी भाषा की लिपि के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है। एक तो ये बनता है, और एक अगर इसका जो दूसरा नाम है वो दे देते कि ये आपके कौन से भाषा की लिपि है। तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो मुड़िया लिपि है भाई। कौन सी लिपि है? मुड़िया लिपि। और मुड़िया लिपि का ही आपके दूसरा नाम है आपके महाजनी लिपि, और इसका ही नाम है आपके महाजनी लिपि, और इसको ही बोलते हैं बनिया लिपि। अब ये देखो बनिया लिपि महाजनी लिपि क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है? मुड़िया लिपि, महाजनी लिपि और बनिया लिपि। मुड़िया लिपि तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो शब्द है उसको मोड़ के लिखा जाता है, इसलिए मुड़िया लिपि बोलते हैं। और मोड़ के लिखने का काम हमारे तो पहले था नहीं, तो लिखने का काम बनिया करते थे। आपा कोई चीज ले रहा था बनिया कनु, उधार कोई कनु दुकान पर, दुकाना बनिया की ही पहली, तो बे भी के मायने जो लिखता ने आपा की समझ में तो को ना, तो कि फलाना राम जी ने 2 किलो चावल एक तेल की पिंपी लेर गया, तो बा जकी लिख बाकी मोड़ मोड़ जो कला है और सेव पेल पो बे प्रयोग में लेता, ये वास्ते इन आपके
बणिया लिपि केवल आगा, और बणिया नहीं महाजन के वे ये वास्ते महाजनी लिपि भी केवल आगा। ठीक है जी, एक बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, इस लिपि का आविष्कार किसने किया। मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी को पता है तो बता दो भाई। उसके बाद वर्गीकरण का है, वो कल देखेंगे। मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया। सर महाजनी को देवनागरी भी कहते हैं ना। नहीं भाई, महाजनी को देवनागरी नहीं कहते, लेकिन देवनागरी से मिलती जुलती है। जो आपके बणिया लिपि या महाजनी या मुड़िया लिपि है ना, ये देवनागरी लिपि से बिल्कुल आपके सेम है, इसलिए इनका गुण ज्यादा मिलते हैं। बल्कि देवनागरी हिंदी की लिपि है, और हिंदी दोनों लिपियां अगर आप एक बताओ आपस तो आप साबित किया करा भाई राजस्थानी भाषा अलग है हिंदी हूं, तो बताओ इसका उत्तर है। इनमें से नहीं है, बताओ मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया भाई। बिल्कुल सजना माहिल टोडरमल ने, बिल्कुल आपका उत्तर सही है भाई। टोडरमल ने इसका आविष्कार किया था। ये जो आपके लिपि है इसका आविष्कार किसने किया, टोडरमल ने। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन करते हैं, और उसके बाद कल आगे की क्लास लेंगे। आज हमने पढ़ा, सबसे पहले ये देखा कि हमारे राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, उसको हमने राजस्थानी कहा है। फिर हमने ये कहा कि हमारी भाषा का इतिहास है, तो सबसे पहले हमने हमारी भाषा का इतिहास पढ़ा। फिर हमने कहा हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति पढ़ी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई। फिर हमने कालक्रम पढ़ा कि राजस्थानी भाषा का कालक्रम क्या है, कब उसकी अस्तित्व में आई, कब उसका गोल्डन टाइम कहलाया। कालक्रम के बाद हमने पढ़ा कि हमारी भाषा में आपके जो लिखा गया है तो शैली भी है, तो फिर हमने राजस्थानी भाषा की शैली। उसके बाद हमने लिपि पढ़ी, और आगे हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। उसके बाद राजस्थानी भाषा संबंधी आए गए क्वेश्चन, और उसके बाद राजस्थानी भाषा का साहित्य। तो आज की क्लास यहाँ ही है, बाकी कल आपको 9 बजे इसी टाइम इससे आगे का पार्ट